नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टुर उपाध्याय। चीन से तनाव के बीच भारत ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है जो चीन की हिमाकत का करारा जवाब देने के लिए कारगर साबित होगी। भारत को जो बड़ी सफलता मिली है उससे चीन के होश उड़ने भी लाजमी है, क्योंकि भारत ने अब उस काम को साकार कर दिया है जिसमें चीन लगातार रोड़ा अटका रहा था। जी हाँ, युद्ध जैसे हालातों के बीच पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में सेना के इंजीनियर्स ने 60 मीटर लंबे उस पुल का निर्माण पूरा कर लिया है जिसे चीन रोकना चाहता था। गलवान नदी पर बने इस पुल से संवेदनशील सेक्टर में भारत की स्थिति बेहद मजबूत हो गई है। इस पुल की मदद से अब सैनिक नदी वाहनों के साथ आर पार जा सकते हैं और 255 किलोमीटर लंबे स्ट्रेटेजिक डीवीओ रोड की सुरक्षा कर सकते हैं। ये सड़क दरबुक से दौलत बेग ओल्डी में भारत के आखिरी पोस्ट तक जाती है जो काराकोरम के पास है। गौर करने वाली बात यह है कि इस पुल का निर्माण भी ऐसे समय में पूरा हुआ है जब चीन की गुस्ताखी का जवाब देने के लिए भारत प्लान बना रहा है। इस पुल की वजह से चीन बौखलाया हुआ है। मई में उसके सैनिकों की बड़ी संख्या में एलएसी पर आने की एक वजह ये पुल भी है जिसे वो नहीं बनने देना चाहता था, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि इस पुल से यहां भारत की स्थिति और भी मजबूत हो गई है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि पुल गुरुवार रात को तैयार हो गया। इससे यह भी पता चलता है कि सीमा पर फॉर्मेशन इंजीनियर्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में जुटे हुए और पीएलए की ओर से काम रुकवाने की तमाम कोशिशों के बावजूद बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का काम जारी रहेगा। 4 मेहराब वाला ये पुल शोक और गलवान नदी के संगम से 3 किलोमीटर पहले में बना है और पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से 2 किलोमीटर पहले है। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 ही वो स्थान है जहां 15 जून को दोनों सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी। ये बाई जंक्शन के नजदीक है जहां गलवान नाला मुख्य नदी से मिलता है। दोनों नदी के संगम पर भारतीय सेना का बेस कैंप है जिसे 120 किलोमीटर कैंप कहा जाता है। ये डीएसडीवीओ रोड के नजदीक ही है। सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि हमने तनातनी के बाद भी इस पुल पर काम जारी रखा और 15 जून को हिंसक झड़प के बावजूद काम करते रहे। चीन अब पूरी गलवान घाटी पर अपना दावा बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। वो श्योक नदी तक भारत के दावे को कम करना चाहता है। यदि हो जाता तो चीन युद्ध की स्थिति में डीएसडीवीओ रोड को काट सकता था। इससे उसे पाकिस्तान के लिए मुर्गों से होकर रास्ता खोलने का मौका मिल जाएगा। ये वीडियो से पहले आखिरी भारतीय गांव हैं। कंक्रीट के पिलर्स पर बना ये बेली ब्रिज धोखेबाज चीन की हरकत को जवाब देने और भारत के लिए सैन्य आवाजाही में बहुत कारगर होगा। भारत के रणनीतिक हितों की सुरक्षा के लिए भी अहम माना जा रहा है। भारतीय सेना के वाहन अब गलवान रिवर के पार जा सकते हैं। पीएलए के अधिक आक्रामक होने की स्थिति में भारत के लिए यह अच्छा सैन्य विकल्प मौजूद होगा। अभी तक यहां एक फुटब्रिज ही हुआ करता था। तो वही लद्दाख सीमा पर चीन से उग्र तनाव के कारण भारत दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने में जुट गया है। इसीलिए कामगारों की संख्या को भी बढ़ा दिया गया है। ये सड़क चीन से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा के नजदीक है, इसीलिए सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। इस सड़क का हर मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सड़क लद्दाख की राजधानी लेह के दक्षिण छोर पर स्थित श्योक घाटी के दारबुक से दौलत बेग ओल्डी तक जाती है। दौलत बेग ओल्डी में भारत की दूरस्थ सैनिक चौकी है। ये 16,000 फीट की ऊंचाई पर है और यहां से वास्तविक नियंत्रण रेखा 8 किलोमीटर दूर है। 255 किलोमीटर लंबी सड़क का कुछ ही काम बाकी है। सड़क के बन जाने से भारत की पहुंच चीनी चौकियों के नजदीक हो जाएगी, जिससे चीन तिलमिलाया हुआ है और तनाव के बीच भी मजदूर इस रोड को पूरा करने में जी जान से लगे हुए हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। जय हिंद, जय भारत।